गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, आज बहुत ही पावन दिन है। आज है श्री गुरु पूर्णिमा का दिन, महर्षि वेद व्यास जी का जन्मोत्सव। हमारे शास्त्रों और पुराणों के रचयिता श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने हमें अति रसीली श्रीमद् भागवत जी भी प्रदान की। आज जितने भी संत हमें वेदों की, पुराणों की, ग्रंथों की शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा उन्हीं श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथों से, शास्त्रों से, वेदों से आती है। और इसलिए सभी अपने अपने गुरु महाराज में श्री वेद व्यास जी की ही धारणा कर इस पावन त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज हर शिष्य के हृदय में अपने गुरु के लिए अपार श्रद्धा, अपार कृतज्ञता होती है और एक ही भाव उनके हृदय में होता है कि कुर्बान जाऊं उस वेला सुहावा जिस द्वार तिहारे आया। नानक भज प्रभ दीन दयाल सतगुरु पूरन पाया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि हे गुरुवर, मैं उस वक्त पर कुर्बान हो जाऊं जिस घड़ी मैं आपके द्वार पर पहुंचा और अपने पूर्ण गुरु को प्राप्त किया। आपके श्री कमल चरणों को अपने अश्रुओं से धो धो कर उस पवित्र चरणामृत को सदैव सदैव पीना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु बिहारी दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु बलिहारी आपने बिहारी दियो मिलाए। आपकी कृपा ना होती तो हे गुरुवर, हम अपने बिहारी जी को कैसे प्राप्त करते, कैसे उनसे मिल पाते, कैसे उनसे प्रेम करना सीख पाते। हम तो उन्हें भूले हुए थे। आप हमें श्रीधाम ले गए और आपने हमें कथा से जोड़ा। तेरी सुन सुन अमृत वाणी मैं सांवरेती हुई दीवानी। मेरे अंदर बाहर फिरता कि कौल किलोला करता। मेरे सतगुरु तेरे कोलो मैं नाम पदारथ मंगदा। आपकी अमृत वाणी से सांवरे की कथा को सुन सुनकर मैं सांवरे से प्रेम करने लगी। और हे मेरे सर के ताज, हे मेरे गुरुवर, अब तो मुझे बाहर और अपने अंदर वही सांवरे खेल खेलते दिखते रहते हैं। गुरु ब्रह्म है वेदों ने ये गाया है, तुम्हें देख कर ये समझ आया है। तो आज जिन जिन के गुरु महाराज हैं, उन्हें अपने गुरु के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आज के दिन गुरु की एक कृपा दृष्टि से शिष्य की सारी सकाम अभिप्राय पूर्ण हो सकते हैं। शिष्य में निष्कामता आ सकती है। भक्ति मुक्ति के तमाम रास्ते खुल जाते हैं। आज का एक दिन ऐसा है कि आपके हृदय में गुरु के लिए थोड़ा बहुत सच्चा झूठा कितना और कैसा भी प्रेम हो, जैसा भी मंतव्य हो, आज आप पर गुरु की दृष्टि से कृपा ही बरसती है। बेशक
आप में किसी सांसारिक मतभेद से मनमुटाव हो या गुरु आपसे रुष्ट हो तो भी अपने गुरु के पास अवश्य जाएं, उनके चरणों में प्रणाम जरूर करें। गुरु कभी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते, कभी अपने शिष्य से सचमुच नाराज नहीं होते। आज गुरु पूजा के अवसर पर सांवरे का एक बड़ा ही प्यारा प्रसंग कहने जा रही हूँ। यूँ तो संदीपनी गुरु जी के आश्रम में सांवरे ने 64 कलाएं 64 दिनों में ही सीख ली थीं, लेकिन उससे पहले भी सांवरे ने कई गुरु धारण किए। लेकिन उस समय सांवरे के गुरु धारण करने का कारण था कि राधिका को रिझाने के लिए नृत्य, गान, मुरली, तान आदि सीखना। अक्सर सांवरे श्री राधिका की याद में, उनसे मिलने से पहले और उनके इंतजार में उन्हें रिझाने के तरह तरह के कलाएं सीखते रहते थे, जैसे मीठा गाने की कला कोयल से और सुंदर नाचने की कला मोरों से और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से भरी टहनियों से सीखना। ऐसे ही एक बार सांवरे बंसी का अभ्यास कर रहे थे कि तभी वहाँ मधुमंगल जी आ गए। मधुमंगल जी ठहरे सखा रस के धनी। कुछ देर मुरली सुनने के बाद फिर मधुमंगल जी ने कहा, कान्हा, मोहे ना भा रही तुम्हारी बांसुरी, कोई ऐसे बजती है बांसुरी? सांवरे ने कहा, तो कैसे बजती है सखा, तुम्हें बजानी आती है? मधुमंगल जी ने कहा, हाँ, मुझे तो बहुत बढ़िया बांसुरी बजानी आती है। अच्छा, तो मुझे सिखा दो ना। ऐसे ही कैसे सिखा दूंगा तुम्हें? फिर कैसे सिखाओगे सखा? गुरु धारण करो, नारियल और दक्षिणा रखो, तब हम तुम्हें बांसुरी बजाना सिखाएंगे। अभी मधुमंगल जी ये कह ही रहे थे कि श्री दामा जी, जो कि सांवरे के एकमात्र ब्राह्मण थे, आ गए और कहने लगे, वारे कान्हा, हम ब्राह्मणन को छोड़ के तो या आहिर को गुरु धारण करेगो? सांवरे थोड़ा हैरान हुए। फिर मधुमंगल जी ने कहा, क्यों ब्राह्मणन, बंसी बजानी आवे है तुम्हें जो कान्हा को सिखा दोगे? कान्हा, चाहे बंसी बजानी आवे है चाहे ना आवे है, गुरु तो ब्राह्मणन ही होना चाहिए। अरे जो बजानो ही ना सिखा पावे, उसे गुरु कैसे बनायो जाए? इस प्रकार मधुमंगल और श्री दामा बहस छिड़ गई और धीरे धीरे कुछ सखा भी आ गए। कुछ श्री दामा जी के और कुछ मधुमंगल जी की ओर से बहस करने लगे। विवाद बढ़ गया। अब कान्हा ने सोचा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कान्हा ने सबको शांत होने को कहा और कहा, जरा हमें भी तो राय दे देने दो। सब शांत हुए। कान्हा ने कहा, सबन एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, मैं चुनूंगो कौन होगा मेरा गुरु। सब पंक्ति में खड़े हो गए। अब कान्हा ने कहा, सबन के सबन उस पेड़ के चबूतरे पर उजन में खड़े हो जाओ। सब पेड़ के चबूतरे पर बैठ गए। अब कान्हा स्वयं नीचे भूमि पर हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए और बोले, तुम सबन का लड़नो अच्छो ना लगे, मैं तुम सबन को ही अपना गुरु मानता हूँ। तुम सबन गुरु, मैं तुम सबन का शिष्य। अब सभी गुरु मोको अपनो आशीर्वाद दो, मुझ पे सबन के सब कृपा करो। इतना सांवरे का कहना था कि सब के सब ब्रजवासी खुश हो गए। उनका गुस्सा शांत हो गया। सब ने कान्हा को और एक दूसरे को गले लगा लिया और उनमें मतभेद समाप्त हो गया। वो जान गए कि कान्हा सभी को एक जितना प्रेम करते हैं। और सच भी है, आज भी शीत धाम में चाहे जितने संप्रदाय हों, जितने भी गुरु हों, सबके सांवरे के रूप भी अलग अलग हो, भजने का तरीका अलग हो, भाव अलग हो, भले ही सब कुछ अलग हो, लेकिन सांवरे और राधिका के लिए तो सभी गुरु सखी रूप हैं और वो सभी को एक जैसा प्रेम करते हैं। सब तत्व रूप से एक हैं। इसलिए आज अपने गुरु महाराज के साथ मैं भी ब्रज के सभी संतों को गुरु तत्व मानकर सब में श्री वेद व्यास जी की धारणा कर प्रणाम करती हूँ।
हर किसी से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। आप सबके अंदर विराजमान व्यास जी और मेरे सांवरे की कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। आज के लिए इतना ही। फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ या वार्ता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सब नाम जप करते रहें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।